अनमोल तुम्हारी बहन है। अब अगर वो मुश्किल में है तो तुम्हारा फर्ज है कि तुम उसे संभालो। कल को अगर तुम्हारी फैमिली को ये सब कुछ मालूम हो गया तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी सास तुम्हें इस घर में रहने देगी? नहीं नायाब, वो तुम्हें निकालकर बाहर करेंगी। साथ इतना बड़ा जुल्म कुदरत नहीं कर सकती। अल्लाह ताला तुम्हें मुझ पे रहम करना होगा, मेरी गोद को खुशियों से भरना होगा। अरे फरियाद, तुम कब आई? भाभी, आपकी आंखों में आंसू, क्या हुआ है? भाभी, फरियाद, क्या हुआ है भाभी को? तुम भी ना सबूही, मैं तुम्हारी मेहमान हूँ, मेरे बारे में सोचो। तुम भी ना। फरियाद, भाभी क्यों रो रही थी? और अनमोल ठीक है ना? ओफो सबूही, तुम्हें तो हर वक्त दूसरों की फिक्र लगी रहती है और मुझे बस तुम्हारी। तुम भी ना। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। सरप्राइज। लाओ, मैं पहना देती हूँ। लाओ। That's like a good girl. बहुत अच्छे लग रहे हैं। अच्छा देखो, ये हमारा मीटिंग रूम है और बिल्कुल इसके बराबर में मेरा और तुम्हारा ऑफिस भी होगा। अब तुम जल्दी से आ जाओ, ऑफिस की इनॉग्रेशन भी करनी है और एक गुड न्यूज भी है तुम्हारे लिए। बाय गुड, खुशखबरी सुने हुए काफी टाइम हो गया है। वैसे ऑफिस के इंटीरियर काफी अच्छा है। वैसे इस ऑफिस की तरह मेरी जिंदगी भी संवर गई मनाज। तुम चाचू बनने वाले हो। ओ मुबारक हो, अब तो तुम्हारा और अनमोल का रिश्ता और मजबूत हो गया। तो कमजोर कब था जब मजबूत होता। वैसे थैंक यू से काम नहीं चलेगा, तुम्हें इधर आकर खुद मुबारकबाद देनी होगी। उसके बाद न्यूज स्टाफ भी तो हायर करना है, तो जल्दी से पहुंचो बस। हाँ, मैं आने की कोशिश करूंगा, मगर यहाँ कुछ जरूरी काम वाम है, उनको निपटा दो फिर मैं आता हूँ। तुम हायरिंग खुद ही कर लो। अरे अभी तो तुम आने के लिए टाइम सेट कर रहे थे और अब तुम जान छुड़ा रहे हो। अच्छा चलो ऑफिस के लिए ना सही, चाचू बनने की खुशी में ही आ जाओ। जरूर आऊंगा और छोटू को मैं खुद विश करूंगा। बस कुछ जरूरी काम है वो मैं निपटा लूं। अपना ख्याल रखना, टेक केयर। अनमोल, अनमोल, कब से तो मैं फोन कर रहा हूं, तो मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही हो यार? ये खुशखबरी सुनानी है तुम्हें, मेरे ऑफिस की साइट डिसाइड हो गई। वैसे ये खुशखबरी तो तुम्हारे पास भी है, वो तो सुना दो। मेरे पास कोई खुशखबरी नहीं। बहुत बड़ी एक्ट्रेस बन गई हो तुम, अपनी खुशखबरी से उबारी हो। मैं जानता हूं तुम्हारे पास है, लेकिन तुम मुझे बताना नहीं चाह रहे। अनमोल सही से बता दो, वरना तुम्हें मेरी कसम है मैं। प्लीज मुझे अपनी कसम मत दीजिए, मैं पहले ही बहुत परेशान हूं। इससे क्या हो गया? नया भी तुम क्या कह रही हो? थोड़ा तो कुछ सोच समझ कर बोलो। अनमोल, मैं जो कह रही हूँ सोच समझकर ही कह रही हूँ, लेकिन मुझे लगता है तुम्हारे सोचने समझने की सलाहियत अब काम नहीं कर रही। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती। तुम जानती हो फरहान को बेबी की कितनी ख्वाहिश है। अनमोल, उन्हें बेबी की ख्वाहिश, एक माजूर बच्चे की ख्वाहिश नहीं। माजूर? तुम मेरे बेबी को जो अभी तक हुआ नहीं उसे माजूर कह रही हो? अनमोल, मैं नहीं कह रही, डॉक्टर्स कह रहे हैं, रिपोर्ट्स कह रही हैं, सबको नजर आ रहा है। नजर नहीं आ रहा तो सिर्फ तुम्हारी जिद को। देखो अनमोल, मैं तुम्हारी खुशी में खुश हूँ, मैं बहन हूँ तुम्हारी,
लेकिन अगर बस, जो होगा मैं उसे खुद देख लूंगी। मैं किसी दूसरे डॉक्टर से कंसल्ट करूंगी, किसी और को दिखाऊंगी। अनमोल, तुम पागल हो गई हो। किसे दिखाओगी तुम? तुम्हारे सोचने या डिले करने से हकीकत बदल नहीं जाएगी, हालात बदल जाएंगे, जिंदगी तंग हो जाएगी तुम्हारे लिए। अगर हमने और डिले किया तो हमें मौका दोबारा नहीं मिलेगा। अनमोल, प्लीज तुम ये डिसीजन खुद लो। तुम फरहान को मत बताओ। इंशाल्लाह अल्लाह तुम्हें दोबारा मौका देगा। मेरे साथ चलो। अनमोल पे जुल्म मत करो फरहान। और अनमोल ने जो तुम पर जुल्म किया उन सब का क्या होगा? मैं तो सब कुछ भुलाकर उसे इस अजाब भरी जिंदगी से निजात दिलाना चाह रही हूँ। जरा सोचो, अगर ये मासूर बच्चा इस दुनिया में आ गया तो क्या होगा? मुमताज आंटी तो ताने दे देकर नायाब को मार देंगी, और तुम ये सब कुछ बहुत अच्छी तरह से जानती हो। मैं तो अनमोल के साथ साथ नायाब को भी दुखों से बचाने जा रही हूँ। मुझे नहीं पता फरहान, मुझे नहीं पता ये सब कुछ ठीक हो रहा है या फिर नहीं। तुम झूठ तो नहीं बोल रही हो ना? मैं झूठ क्यों बोलूंगी सबूही? और अनमोल की ज्यादतियों की सजा मैं उसके बच्चे को क्यों दूंगी? बच्चा भी वो जो इस दुनिया में आया ही नहीं है। मैं तो तुम्हारे साथ होने वाली ज्यादतियों के खिलाफ लड़ रही हूं, और मैं इस लड़ाई में अपने हाथ खून से रंगने वाली नहीं हो सकूंगी। अनमोल को मेरी सपोर्ट की जरूरत है। तुम्हारे बुलाने पर मैं यहाँ चली आई थी। खुदा हाफिज। मैं अपने भाई का नाम मेहराब 2 रखूंगी। अरे भाई मेहराब 2 क्यों? कोई और नाम क्यों नहीं रखेंगे? नहीं, मेहराब 2 अच्छा रहेगा क्योंकि ये मेहराब 1 और वो मेहराब 2। अम्मी जी, वो सदके के बकरे आ गए, अब बताएं क्या करना है? ज़बा करवा दूं? नहीं नहीं, अभी नहीं, अनमोल को आने दो, वो हाथ फेरेगी तो फिर ज़िबा करेंगे। अभी फिलहाल तुम लॉन में बंधवा दो उनको। ठीक है। बकरे आ गए? हाँ, देख कर आते हैं। चलो जाओ जाओ आप लोग। वैसे अम्मी, टाइम काफी ज्यादा हो गया, अभी तक आए नहीं है दोनों। अनमोल का मैं फोन ट्राई कर रहा था, वो फोन नहीं रिसीव करी। फरियाल अपना फोन घर पे छोड़ के गई हुई है, और डॉक्टर का मुझे मालूम नहीं है कहाँ पे। क्या करूं? हाँ, परेशानी तो मुझे भी हो रही है। काफी टाइम से डॉक्टर के पास गए हुए, अब तक तो आ जाना चाहिए। अरे नायाब को फोन करो, हो सकता है कि अनमोल से कोई राब्ता हुआ उसका। अनमोल, तुम्हारे हौसले की दाद देने को दिल चाहता है। ये जो मुश्किल मरहला तुमने तय किया है ना, उसने तुम्हारी जिंदगी को खुशियों की एक नई बुनियाद दी है। बस अब अल्लाह के घर से ना उम्मीद ना होना। ये मैंने क्या कर दिया? मुझे एक बार फरहान से बात तो करनी चाहिए थी। कैसे बताऊंगी उन्हें? क्या बताऊंगी उन्हें? अनमोल, ऐसे नहीं सोचते। ये सब किस्मत का लिखा था, सो हो गया। अब इंशाल्लाह आगे सब अच्छा ही होगा। संभालो अपने आप को। अभी तो तुम्हें घर जाना है, और घर जाके ये जाहिर करना है जैसे कोई खुशी आकर गई नहीं, बल्कि खुशियों को तो भी आना है। नहीं ना, मैं अब घर नहीं जाऊंगी। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं कि मैं फरहान को फेस कर सकूं। तुम मुझे अपने साथ अपने घर ले जाओ। अनमोल, अभी रिलैक्स करो। हम बाद में सोचेंगे कि हमें कहाँ जाना है, क्या करना है। जस्ट रिलैक्स।
वाह फरहान, तुमने तो कुछ ही देर में घर का माहौल बदल दिया। सब बहुत अच्छा लग रहा है। बस भाभी खुशी का मौका था, ये सब तो करना ही था। हाँ। अनमोल कहाँ है? अनमोल नजर नहीं आ रही। वो शॉपिंग पे गई है। मैं अभी उसे फोन करती हूँ। कहाँ हो? मैं बस पहुंच गई हूँ भाभी। अच्छा सुनो, मैं तुम्हें बाहर मेन गेट पर ही मिलूंगी और सीधा तुम्हें तुम्हारे रूम में ले जाऊंगी पीछे के रास्ते से। यहाँ पे बहुत मसला हो गया है। क्या मसला है? दरअसल यहाँ पे सबको पता चल गया है कि तुम प्रेग्नेंट हो और मम्मी जी ने यहाँ पे सब मेहमानों को बुला लिया है, तो इसीलिए मैं तुम्हें सीधा तुम्हारे रूम में ले जाऊंगी पीछे के रास्ते से। बस ठीक है, जल्दी से पहुंचो। जी। क्या बात है, सब खैरियत तो है? मैं गाड़ी यहीं साइड पे रुकवाती हूँ, तुम इसी गाड़ी में घर चली जाओ। मैं साथ चलूंगी तुम्हारे। नहीं नायाब, तुम घर जाओ, मैं चली जाऊंगी। अनमोल, तुम इस हालत में अकेले तो नहीं छोड़ सकती ना। आप क्यों जिद कर रही हो? तुम, मेरे घर के कुछ इश्यूज हैं जो मुझे सॉल्व करने हैं। तुम घर जाओ खैरियत से, ठीक है? भाई साइड पे गाड़ी लगाएगा। अच्छा भाई लड़कियों, सारा इंतजाम हो गया ना? सब बहुत अच्छा लग रहा है माशाल्लाह। बहुत अच्छा इंतजाम। शुक्रिया शुक्रिया। बाबू, ये सब क्या है? तुम ऊपर चलो, मैं फिर तुम्हें सब कुछ बताती हूँ। जल्दी चलो। जल्दी आओ। दरअसल इन लोगों को पता चल गया कि तुम प्रेग्नेंट हो, इसीलिए इन्होंने खुद से ये तैयारियां करनी शुरू कर दी हैं। मगर तुम घबराओ मत। ये क्या कह रही है भाभी आप? मैं क्या करूं? मुझे बहुत घबराहट हो रही है। मैं तो अबॉर्ट करवा कर आ गई। क्या? मगर तुम तो डॉक्टर को चेकअप करवाने गई थी। हाँ, लेकिन नायाब ने इतना इंसिस्ट किया तो मैं। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, ये तो होना ही था ना, तो अच्छा हुआ। मैं यहाँ संभाल लूंगी सब कुछ। तुम चलो, मैं तुम्हें तुम्हारे रूम में छोड़ती हूँ। चलो जल्दी चलो, जल्दी चलो। अजान भाई इधर आए। चले जल्दी से लड्डू खाएं। अभी डाइटिंग कर रहा हूँ। अभी डाइटिंग अब तेरी बारी। चल मुंह खोल। अरे मुंह खोल। पूरा बदला लिया आपने। बहुत बहुत मुबारक मेरे भाई। आपको बहुत। चला सबको खिलाए मिठाई। चला। अनमोल, अनमोल मेरी जान, मेरी जिंदगी, तुमने मुझे इतनी बड़ी खुशखबरी दी है और तुम कहीं छुपकर बैठ गई हो। यकीन करो, आज मैं बहुत खुश हूँ। इससे ज्यादा खुश शायद मैं जिंदगी में कभी नहीं हूँ। ऐसा लगता है जैसे दुनिया की सारी दौलत मेरी मुट्ठी में आ गई। थैंक यू सो मच अनमोल, मुझे इतना खुश करने के लिए। अरे तुम यहाँ हो? ये क्या, तुम रो क्यों रही हो? अरे ये तो खुशी का वक्त है। आओ इस खुशी में थोड़ा सा डांस करते हैं। अनमोल जो मां बनने वाली है, फरहान जो बाप बनने वाला है, और हम दोनों अपनी औलाद के साथ इस पूरी दुनिया की सैर करेंगे। और ये क्या, तुम तैयार क्यों नहीं? चलो जल्दी से तैयार हो जाओ ना, चलते मम्मा से मिलने, तुम्हारा वेट कर रही हैं। बल्कि रहना दो, तैयार होने की जरूरत नहीं, ऐसे ही चलो, ऐसे ही अच्छी लगे। फरहान, मैंने अबॉर्शन करवा दिया। क्या क्या कह रही हो तुम?
अनमोल ये मजाक लगाएंगे, चलो। फरहान, मैंने वाकई ही अबॉर्शन करवा दिया है। मैंने तुमसे कहा ना इस वक्त अपना मजाक ही बंद करो, चलो। फरहान, आखिर आप सुन क्यों नहीं रहे मेरी बात? मैंने कहा मैं नहीं बच सकती, माँ तो नहीं बच सकती। क्या फालतू बातें कर रही, पागल हो गई हो तुम? फरहान, तुम बाहर जाओ, बाहर जाओ तुम। नहीं लेकिन भाभी क्या क्या कह रही है? कुछ नहीं कह रही, तुम बाहर चलो ना, मैं कह रही भाभी हूँ ना। मुझे तू पागल है ऐसे? अरे मुझे- तुम बाहर चलो फरहान। ये क्या किया है तुमने? ये कोई तरीका था बताने का? ऐसे बताते हैं बात? तो फिर कैसे बताते? आपने देखी नहीं उसके चेहरे पर वो खुशी? कैसे छुपाऊं, कब तक छुपाऊं मैं उससे इतनी बड़ी बात? अनमोल, तुमने अपने लिए मुसीबत खड़ी कर दी। दरवाजा तो खोलो। सही कहते हैं, अकल और खूबसूरती एक साथ नहीं मिलते। अनमोल, ये जो मर्द होते हैं ना, हर चीज पर अपना हक जमाते हैं, औरत को अपनी जागीर समझते हैं। अरे देख नहीं रही हो दरवाजा तो कैसे बाहर खड़ा होकर चिल्ला रहा है वो? खोलो दरवाजा। कहा भी था मैंने तुमसे कि मैं कुछ करती हूँ, मगर तुम पागलों की तरह तुमने उसको बता दिया। अनमोल, फरियाल भाभी दरवाजा खोले। अब देखो वो कैसे बाहर खड़ा होकर चिल्ला रहा है। क्या कहूँ मैं उससे? दरवाजा खोले, मुझे बात करनी है आप लोगों से।